बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम हरूफ के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इकसाम जो है, उसकी कितनी किस्में हैं, उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हर्फ जो है वो बच्चों, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। हरूफ जो है वो हर्फ की जमा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स या चीज का नाम हो, ना किसी काम के करने या होने को जाहिर करे और ना ही अपने अलग कोई मायने रखता हो, बल्कि ये मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाता और इनके साथ मिलकर बामायनी बनता है। जैसे नमाजी मस्जिद में है, ठीक है। अब इसमें देखें, नमाजी मस्जिद में है, इसमें जो में है वो हर्फ है, यानी ये नमाजी और मस्जिद के ताल्लुक को वाज़ह कर रहा है, यानी इसमें जो में के बगैर ये जुमला नामुकम्मल है, तो ये हर्फ है, ठीक है। अब हर्फ जो है उसकी जमा होता है हरूफ। हरूफ की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे कि हरूफ की कौन कौन सी इकसाम होती हैं, ठीक है। इस बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। उर्दू में हरूफ की बहुत सी इकसाम है, जिनमें चंद एक मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले हम हरूफ जार के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ जार वो हरूफ हैं जो अस्मा और अफाल को, अस्मा किसे कहते हैं, इसम की जमा को, अफाल किसे कहते हैं, फेल की जमा को, इनको आपस में मिलाते हैं। मसलन मैं, से, पर, तक, साथ, ऊपर, नीचे, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, पास, दरमियान वगैरह, ये सारे क्या हैं, हरूफ जार। हरूफ इजाफत वो हरूफ है जो इसमों के बाहिमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। उर्दू में का, की, के वगैरह वो सारे क्या हैं, हरूफ इजाफत कहलाते हैं। हरूफ अतफ वो हरूफ है जो दो इसमों के बाहिमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। मसलन अमीर और गरीब, इसमें ये जो वाव आ रहा है ना, ठीक है, ये हरूफ अतफ कहलाएगा। अब अहमद और सलीम, अब इसमें और क्या कहलाएगा, हरूफ अतफ, यानी दो को ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। अब इसमें अमीर और गरीब का ताल्लुक को वाव जाहिर कर रहा था, अहमद और सलीम के ताल्लुक को और जाहिर कर रहा है, ठीक है। बच्चा जरा सा जागा फिर सो गया, अब इसमें बच्चे के जागने और सोने को फिर से जो है वो हरूफ अतफ से जाहिर किया जा रहा है। हरूफ इस्तफहाम वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन सा, कैसा, किस लिए, किस तरह, कितना, क्यों कर, किस वगैरह, ठीक है। अब आगे हरूफ तहसीन वो हरूफ है जो तहसीन और आफरीन और तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह, मरहबा, आफरीन, वाह रे वाह, अल्लाह रे, अल्लाह अल्लाह वगैरह, ये सारे क्या हैं, हरूफ तहसीन हैं। और इनके जो इस्तेमाल के फौरी बाद फजाइया की अलामत, यानी इस तरह जो है ये अलामत को लगाया जाता है जो कि शो करती है कि हरूफ तहसीन यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। हरूफ नफरीन वो हरूफ है जो नफरत या मलामत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन तोबा तोबा, लानत, हजार लानत, थू, अख, थू, फटकार वगैरह, ये सारे क्या है, हरूफ नफरीन। हरूफ निदा वो हरूफ हैं जो किसी इसम को निदा देने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ए दोस्त, हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। अब इसमें देखें ए दोस्त है, ठीक है, इसमें इसको पुकारा जा रहा है। अब एक और की मिसाल के जरिए आपको बता दूं, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अब यहाँ पे या रब जो है वो हरूफ निदा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम हरूफ तशबीह के बारे में कि हरूफ तशबीह कौन से हरूफ होते हैं। ये वो हरूफ है जो किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मुशाबे या मानिद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन मानिद जैसा, जू, मिसल, मिसाल, सूरत, हू बहू, ये सारे क्या है, हरूफ तशबीह हैं। हरूफ इल्लत वो हरूफ है जो किसी बात के सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करें, जैसे क्यों कर, इसलिए, ये सब क्या है, हरूफ इल्लत हैं। हरूफ इम्सात वो हरूफ जो खुशी और मुसर्रतों के मौके पर बोला जाते हैं। मसलन वाह वाह, आहा, ठीक है, माशाल्लाह, खूब, कमाल है, बहुत खूब, ये सब। अब हरूफ तासुफ के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ तासुफ वो हरूफ है जो अफसोस और गम के मौके पे बोले जाते हैं। मसलन हाय हाय, है, ठीक है, अफसोस, सद अफसोस, आहा, ये सारे क्या है, हरूफ तासुफ कहलाते हैं। हरूफ इस्तदराक इसके मायनी है बदला, यानी बदला जो है वो बदी का बदला नेकी से देना, ठीक है, यानी कोई बुरा काम करता है, आप उसके जवाब में बुरा काम ना करो बल्कि उसको नेकी से आप उसका जवाब दो, यानी किसी बात की तलाफी करना, ठीक है।
اب یہ سارے یہ کون سے کہلائیں گے؟ یہ حروف استدراک کہلائیں گے۔ اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے حروف تاکید کے بارے میں، وہ حروف جو کلام میں تاکید اور زور کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ہرگز، بالکل، سراسر، یہ سب کیا ہے؟ حروف تاکید۔ حروف شرط جزا، وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں حروف شرط کہلاتے ہیں۔ حروف شرط کے بعد دوسرے جملے میں جو حروف لائے جاتے ہیں انہیں حروف جزا کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر وہ محنت کرتا، اگر محنت کرتا، یہ کیا آ رہا ہے؟ حروف شرط میں، تو کامیاب ہو جاتا۔ اب یہ حروف جزا میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مفاجات، مفاجات کے لغوی معنی اچانک، یکا یک۔ حروف مفاجات وہ حروف ہیں جو کسی امر کے اچانک واقع ہونے پر بولے جاتے ہیں، مثلا یک بیک، یکا یک، ٹھیک ہے، اچانک، یہ سارے ناگہاں وغیرہ حروف مفاجات کہلائیں گے۔ حرف بیاں، وہ حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ حروف جو ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف بیاں۔ جیسے کہ استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، ٹھیک ہے، باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو۔ اب یہاں پہ کے جو ہے، کے سبق پڑھو، ٹھیک ہے، کے حرف بیاں ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو، تو کہ یہاں پہ حرف بیاں ہو جائے گا۔ تو یہ بچوں حروف کی اقسام کے بارے میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا۔ اس کے علاوہ میں اپنے چینل پہ اردو انگلش گرامر کی بہت سی مفید ویڈیوز بھی اپلوڈ کر چکی ہوں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ انگلش کے ٹینسز کی ویڈیو بھی چینل پہ اپلوڈڈ ہے، اور بہت سے سلیبس جو ہے وہ آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ اس چینل پہ اپلوڈ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ سو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اینڈ ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز تک شیئر کریں۔